भगवान शिव के आगे शंकर कैसे लगा। और इन 6 गुणों वाली स्त्रियां अपने गरीब से गरीब पति को भी धनवान बना देती हैं। मित्रों, आज का प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर इंसान अमीर बनना चाहता है। विद्वानों का कहना है कि हर एक कामयाब आदमी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक पत्नी अपने पति का भाग्य चमका भी सकती है और आपको बर्बाद भी कर सकती है। मगर ये सब निर्भर करता है पत्नी के इन 6 गुणों के ऊपर। क्या आपकी पत्नी के अंदर ये 6 गुण हैं या नहीं? यदि आपकी पत्नी के अंदर ये 6 गुण हैं तो आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा, अन्यथा पेट भर के रोटी भी नसीब नहीं होगी। तो मित्रों, आप टाइटल देख करके ही समझ गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। आधी अधूरी वीडियो देखने से हमेशा अधूरा ज्ञान ही प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो आइए इन दोनों प्रश्नों को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं और आज कुछ नया ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, एक जंगल में एक शंकर नाम का लड़का रहता था, जो बहुत ही भोला भाला था, बहुत ही सीधा था। उसके माता पिता बचपन में ही जंगलों में उसे छोड़कर के स्वर्ग को सिधार गए थे। और उस शंकर की एक पत्नी भी थी, जो दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन वो गुणों से बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उसके अंदर अवगुण भरे हुए थे। चूँकि शंकर जंगलों में रहने वाला था और जंगलों में रह कर के ही वो पला था, इसलिए उसके पास में कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी। वो केवल एक ही चीज़ जानता था कि उसे कैसे जीवित रहना है, शिकार कैसे करना है और उनको मारना है, तथा जंगल के फलों को खाना है और नदी के पानी को पी कर के अपने आप को जीवित रखना है। केवल वो इतना ही जानता था, इसके आगे उसे कोई भी जानकारी नहीं थी। शंकर भी और लोगों को जब देखता था तो हमेशा उसके भी मन में एक बात आती थी कि मैं भी और लोगों की तरह अमीर क्यों नहीं बनता। अब एक दिन शंकर रास्ता भटक गया और उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे बने हुए एक पत्थर की आकृति के चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग उस पर फूल फल और नारियल चढ़ा रहे हैं। शायद उसने सोचा यह कोई मकान होगा जिसमें लोग रहते होंगे, पर वो एक प्राचीन मंदिर था। पर शंकर ने इस मंदिर को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मंदिर के बारे में जानने की उसके मन में काफ़ी उत्सुकता थी। अब उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि लगभग सभी लोग उस मंदिर से नहीं चले गए। अब अंत में उसने एक युवा लड़के को पत्थर की इमारत से बाहर आते हुए देखा और उससे बात करने का फैसला किया। और फिर शंकर ने उससे अपने मन में आए कई सवाल पूछे। मित्रों, शंकर का पहला सवाल था कि इस इमारत को क्या कहा जाता है, लोग अपने साथ क्या लाते हैं, फिर उन चीज़ों को अंदर वाली इमारत में क्यों छोड़ कर के वापस आ जाते हैं। चीज़ों को अपने साथ लाना और उन्हें अंदर छोड़ कर के वापस चले जाना। जब इस प्रकार के प्रश्न शंकर ने उस लड़के से पूछे तो वो लड़का शंकर की अज्ञानता व मासूमियत पर बहुत ही हैरान था। पर वो यह नहीं जानता था कि वह पास के ही जंगल में रहता है और शिकार करके ही अपना जीवन यापन करता है। मित्रों, लेकिन फिर भी उस लड़के ने उस शंकर के सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की। उसने शंकर को बताया कि ये कोई इमारत नहीं है, ये भगवान शिव का मंदिर है, जिसे तुम इमारत समझते हो। लोग यहाँ पर उन्हें फल और फूल चढ़ाने आते हैं। वे शिव भगवान से जो भी चाहते हैं वो मांगते हैं और भगवान शिव उनकी सभी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अब तो ऐसा सुनकर के वो शंकर तुरंत ही मंदिर जाना चाहता था। लड़के ने उसे अंदर का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में बताया। शंकर ने मासूमियत से लड़के से पूछा, ये शिवलिंग क्या चीज़ है और हमें क्या देता है।
तो लड़के ने बताया कि हम शिव से जो भी मांगते हैं वो हमें वही देता है। फिर वो लड़का कहने लगा, अब अंधेरा हो रहा है, मुझे अपने घर जाना है। और फिर वो लड़का शंकर से ऐसा कह कर के शंकर को उसी मंदिर के पास छोड़ कर के और अपने घर चला गया। अब शंकर ने झिझकते हुए मंदिर में फिर से प्रवेश किया। वह एक कोने में बैठ गया और सोचने लगा, एक पत्थर किसी को वो चीज़ कैसे दे सकता है जो वो चाहते हैं। इसलिए उसने इसका परीक्षण करने का फैसला किया और मन में विचार किया कि मैं भी कितना गरीब हूँ, मेरा जीवन कितना गरीबी से गुजर रहा है। पेट भरने के लिए भी भोजन नसीब नहीं होता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के शिकार कर पाता हूँ। फिर तो ऐसा विचार करके शंकर पत्थर की प्रतिमा से कहने लगा, हे शिव, कृपया मुझे पर्याप्त शिकार करने दें ताकि मैं भूखा ना रहूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई फल फूल नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे शिकार देते हैं तो मैं उसे आपके साथ साझा करूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। अब अगली सुबह शंकर शिकार करने गया। उसने पूरे दिन शिकार की तलाश की, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वो भूख से तिलमिला रहा था। वो काफ़ी निराश हो गया क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। दोपहर हो चुकी थी। अब उसे लगने लगा कि मंदिर के लड़के ने उससे झूठ बोला था, मगर मित्रों फिर भी उसने शिकार करने का काम जारी रखा। अब जैसे ही शाम हुई, उसने 2 खरगोशों को अपने बिल में से आते देखा। फिर तो शंकर ने उन खरगोशों को मार डाला। चूँकि उसने शिव भगवान से वादा किया था कि वो अपने शिकार को साझा करेगा, और फिर वो एक मरा हुआ खरगोश लेकर के भगवान शिव के मंदिर में पहुंच गया। मित्रों देरी हो चुकी थी और मंदिर सुनसान था। शंकर ने मंदिर में प्रवेश किया और जोर से कहा, कृपया आओ प्रभु, कृपया आओ प्रभु और अपना हिस्सा ले लो। आपके लिए मैं आज शिकार करके लाया हूँ। मित्रों इतना कहकर के शंकर ने उस मरे हुए खरगोश को भगवान शिव की शिवलिंग के सामने रख दिया। अब अगली सुबह जब लोग मंदिर पहुँचे तो उन्हें शिवलिंग के सामने मरा हुआ खरगोश मिला। भक्त बहुत ही परेशान थे कि ये खरगोश मरा हुआ यहाँ पर कौन लाया है, उसने हमारे मंदिर को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की। और इस प्रकार भक्तों ने नाराजगी जताते हुए उस मरे हुए खरगोश को मंदिर से बाहर फेंक दिया। अब अगले दिन शंकर अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में शिकार करने गया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और उसे शिकार भी नहीं मिला। फिर उसने सोचा, आज रात को मंदिर जाना चाहिए और शिवजी से पूछना चाहिए कि उनको खरगोश का भोजन कैसा लगा। फिर तो शंकर ये पूछने के लिए मंदिर गया, और जब वह मंदिर पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। उस रात मंदिर में लोगों की काफ़ी भीड़ थी। मित्रों शिव पर्व की रात थी, लेकिन अबोध शिकारी लड़के को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर तो शंकर ने चारों ओर देखा और उस युवा लड़के को देखा जिसने उसको मंदिर के अंदर शिव से प्रार्थना करने के लिए कहा था। चूँकि शंकर को इतने सारे लोगों के आसपास रहने की आदत नहीं थी, उसने वहीं रुकने का फैसला किया और पास के ही एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। ये एक लंबा इंतजार था और समय बिताने के लिए उसने पेड़ से पत्ते तोड़ कर के जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। मित्रों उधर तो वो शंकर बेल के पेड़ से पत्ते तोड़ कर के नीचे फेंकता है, और उधर पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था जिसकी जानकारी उस शंकर को नहीं थी, और जिस शिवलिंग की पूजा काफ़ी लंबे समय से नहीं की गई थी, क्योंकि उस शिवलिंग के बारे में किसी भी भक्त को जानकारी नहीं थी। अब शंकर के द्वारा फेंके गए बेल के पत्ते उस शिवलिंग पर गिर गए। शंकर भजनों से मंत्र मुग्ध हो गया, क्योंकि मंदिर में भजन कीर्तन हो रहे थे, और फिर धीरे धीरे साथ गाना और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना उसने शुरू कर दिया। अब रात भोर में बदल गई और सभी भक्त मंदिर से चले गए।
शंकर पेड़ से उतरा और मंदिर में प्रवेश किया। फिर उसने देखा कि शिवलिंग की आँखों पर लाल निशान थे। वो कुमकुम के थे जो लोगों ने लगाए थे। लेकिन शंकर को यकीन था कि शिव को उनकी आँखों में कोई परेशानी हो रही है, क्योंकि उनकी आँखें लाल हैं। वो नहीं जानता था कि ये कुमकुम लगा हुआ है। अब तो शंकर ने शिव की खेदजनक स्थिति के रूप में जो कुछ भी महसूस किया, उसके लिए उसे बहुत दुख हुआ। वो भगवान शिव की मदद करना चाहता था। फिर उसने सोचा, शिव यहाँ अकेले रहते हैं और बीमार होने पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जब तक भक्त उनसे मिलने नहीं आते, उन्हें भोजन भी नहीं मिलता। अब इस प्रकार शंकर ने एक रात पहले भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देखा था कि आज जल ज्यादा चढ़ गया। प्रभु को ठंड लग रही होगी, शायद वे कांप रहे हैं। आखिरकार वे केवल पत्तियों से ही ढके हुए हैं। तो उसने भगवान शिव से पूछा, मेरे स्वामी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शायद कुछ खाना या दवा। मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? मित्रों, भगवान शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब शंकर नाम के लड़के ने सोचा, भगवान वास्तव में बहुत बीमार हैं, क्योंकि वो मेरे प्रश्न का उत्तर देने में भी असमर्थ हैं। अब तो शंकर तुरंत ही उठा और जंगल में गया। वहाँ से कुछ औषधियाँ जड़ी बूटियों को लाया और लाल निशान पर उनका लेप लगाया। लेकिन उन औषधियों से भी जब कुछ नहीं हुआ, तो मन में सोचने लगा कि लगता है हमारे भगवान शिव अंधे हो गए हैं, वो मुझे देख नहीं पा रहे हैं। अब तो मुझे प्रभु को अपनी एक आँख देनी चाहिए ताकि वो ठीक हो जाएं, और जब मैं अपनी एक आँख निकाल करके भगवान शिव को दूंगा तो वो देख पाएंगे और बहुत खुश हो जाएंगे। मित्रों, शंकर का दिल पवित्र था और उसने वहाँ शिव के हाथ में रखे हुए त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल को अपनी दाहिनी आँख की ओर ले गया और अपनी आँख को निकालने का प्रयत्न करने लगा। शंकर अनपढ़ था, उसे मंत्रों या पूजा के उचित तरीकों का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। अब जैसे ही वो अपनी आंख निकालने वाला था, भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ में तुरंत ही प्रकट हो गए। अब तो उन्होंने पार्वती से कहा, इस भक्त शंकर ने बेल के पत्तों से मेरी पूजा की और साबित किया कि उनका दिल बेदाग व पवित्र है। मैं अपने इस भक्त शंकर पर काफ़ी प्रसन्न हूँ। अब तो भगवान शिव शंकर से कहने लगे, तुमने मुझे अपनी मासूमियत के कारण जीत लिया है। प्रभु मुस्कुराते हुए कहते हैं, लोग मुझसे हर समय झूठे वादे करते रहते हैं और कुछ ना कुछ मुझसे मांगते रहते हैं, पर जैसे ही उन्हें मुझसे चीज़ मांगी हुई मिल जाती है, फिर वो मुझे भूल जाते हैं। दूसरी ओर तुमने मेरे साथ एक सच्चे इंसान की तरह व्यवहार किया और ये वास्तव में बहुत ही दुर्लभ है। अब से तुम मेरे इस संसार में सबसे बड़े भक्त माने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ में सदा जुड़ा रहेगा। तुम कई सदियों तक जीवित रहोगे। अब भगवान शिव कहते हैं, शंकर, तुम्हें मुझसे यदि कुछ मांगना हो तो तुम मुझसे मांग सकते हो। अब शंकर भगवान शिव से कहने लगा, प्रभु, सभी लोग बहुत ही धनवान हैं, अपना सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। मेरे बचपन से ही मेरे माता पिता मेरा साथ छोड़ गए। मैं इन जंगलों में रह कर के बड़ा हुआ हूँ। मेरी एक पत्नी है जो मेरी बात नहीं मानती है। मैं उसे बहुत ही समझाता हूँ, पर मैं क्या करूं? एक बार आप मेरी पत्नी को अवश्य समझा दीजिए और कुछ ऐसा रास्ता बता दीजिए जिससे मैं धनवान हो जाऊं, जिससे मेरे जीवन की गरीबी पूरी तरह से समाप्त हो जाए और मैं जीवन के सर्व सुख प्राप्त कर सकूं। मित्रों, इस प्रकार भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, तुम अपनी पत्नी को बुला कर के कल लेकर के आना, मैं तुमसे कल फिर मिलने आऊँगा।
अब तो भगवान शिव की बात को सुनकर के अगले दिन शंकर अपनी पत्नी को लेकर आता है और फिर भगवान शिव और पार्वती पुनः दर्शन देते हैं और उसकी पत्नी से कहते हैं कि तुम्हारा पति कितना गरीब है और इसकी गरीबी की जिम्मेदार सिर्फ आप हो। अब उसकी पत्नी कहने लगी, प्रभु इनकी गरीबी की जिम्मेदार मैं क्यों हूँ? क्या मैंने इनको गरीब बनाया है? ये तो शुरू से ही गरीब हैं। जब से मेरी शादी इनके साथ हुई है मैं तब से ही देखती आ रही हूँ कि इनका जीवन तो गरीबी से ही गुजर रहा है। अब भगवान शिव कहते हैं, एक पत्नी ही अपने पति के जीवन की सारी गरीबी दूर कर सकती है यदि उसके अंदर ये 6 गुण होते हैं। मैं तुम्हें इन 6 गुणों के बारे में बताता हूँ। तुम अपने अंदर से सारे अवगुण निकाल करके और इन 6 गुणों को प्रवेश कर लो, फिर तुम्हारे और तुम्हारे पति के जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। अब भगवान शिव कहते हैं, नंबर 1, जो स्त्री गुणवान, बुद्धिमान और चतुर होती है वो हमेशा अपने परिवार को हर मुसीबत से बचा लेती है और ऐसी स्त्रियों के घर में होने से हमेशा पति और परिवार की तरक्की होती है। नंबर 2, स्त्री को धर्म और कर्म में यकीन रखना चाहिए। धर्म हमेशा हमें जीवन में अच्छा बनने को प्रेरित करता है, वहीं कर्म से इंसान की असली पहचान होती है। वो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसीलिए यदि कोई भी स्त्री धर्म और कर्म में विश्वास रखती है तो वो गलत रास्ते पर नहीं चलेगी, और यदि वो धर्म और कर्म में विश्वास नहीं रखती है तो वो गलत राह पर चल सकती है, जिससे उसके पति की और उसके घर की बर्बादी हो जाती है। अब भगवान शिव कहते हैं, नंबर 3, स्त्री को हमेशा अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा में रहने से स्त्री हमेशा अपने परिवार का नाम रोशन करती है, उससे ही घर की इज्जत बनी रहती है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है। इसलिए हमेशा चरित्रवान और मर्यादा में रहने वाली स्त्रियां अपने पति के जीवन की गरीबी दूर कर देती हैं, क्योंकि जिस घर की स्त्री चरित्रवान और मर्यादित होगी उस घर में लक्ष्मी जी का हमेशा वास रहता है और ऐसे घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। और एक मर्यादित स्त्री अपना या अपने पति का सिर कभी भी शर्म से झुकने नहीं देती। अब भगवान शिव कहते हैं, नंबर 4, स्त्री को हमेशा अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए। क्रोध कई समस्याओं की जड़ होता है। इससे इंसान होश खो बैठता है, जोश में आकर के गलत निर्णय लेता है, इससे घर बर्बाद हो जाता है। वहीं क्रोध पर काबू रखने वाली और समझदार और मीठी बोली बोलने वाली स्त्री घर में यदि होती है तो वो घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घर में लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और भाग्य की देवी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। अब भगवान शिव कहते हैं, नंबर 5, जो स्त्रियां अपने पति का सम्मान नहीं करती हैं, अपने पति का हमेशा अपमान करती रहती हैं, उनकी बात को महत्व नहीं देती हैं, वो अपने जीवन के साथ साथ अपने परिवार को भी नरक बना देती हैं। ऐसे घर से लक्ष्मी हमेशा दूर चली जाती है, जिससे उनका जीवन कष्टमय हो जाता है। अब भगवान शिव कहते हैं, नंबर 6, जिस स्त्री को धन का लालच नहीं होता है वो पैसों से ज़्यादा प्यार और रिश्तों को अहमियत देती है, पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलती है, कभी किसी को धोखा नहीं देती और सबसे इज्जत से पेश आती है और पूरी तरह से ईमानदार रहती है। और इस प्रकार घर में यदि सुख शांति रहेगी तो निश्चित ही भाग्य की देवी की कृपा होगी और लक्ष्मी का वास उस घर में हमेशा बना रहेगा। मित्रों, अब उस शंकर की पत्नी भगवान शिव से कहती है, प्रभु ठीक है, मेरी बहुत बड़ी गलतियां रही हैं, अब आज के बाद में मैं अपने अंदर के सारे अवगुणों को निकाल दूंगी और जो भी आपने गुण बताए हैं ये अपने अंदर अपनाऊंगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ मेरे पति धनवान बन जाएं और जीवन के सर्व सुख इन्हें प्राप्त हों।
अब अंत में शंकर की पत्नी भगवान शिव से एक बात और कहती है, प्रभु मेरी समझ में एक बात ये नहीं आई कि ये मुझसे कह रहे थे कि प्रभु ने मुझसे कहा है कि आज के बाद में मेरे नाम के साथ में तुम्हारा नाम रहेगा। तो भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारे पति शंकर ने मुझे अपनी भक्ति के बल पर जीत लिया है, अपनी मासूमियत के बल पर जीत लिया है, इसलिए मैं इससे बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैंने खुश होकर के इसे ये वचन दिया है कि आज के बाद में मेरे नाम के साथ में इसका नाम लगेगा। मेरा नाम शिव है और इसका नाम शंकर है। आज से ये संसार मुझे शिव शंकर के नाम से जानेगा। और फिर इतना कहकर के भगवान शिव और पार्वती अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो मित्रों, यदि आपको आज की वीडियो से कुछ नया ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख कर के अवश्य बताएं और भगवान शिव के लिए एक लाइक अवश्य करें।